हमारा पार्ट नंबर 6 जो है वो है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, जो कि पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल इक्वेशन है वो लिख लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम देखते हैं तो a के बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 एंड देन b के इक्वल हमारे पास आ जाएगा 8 एंड देन c के इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2। इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो माइनस बी की जगह पर उसकी वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसके बाद देखिए फिर से हमारी जो b है, यहाँ पर b है, b की जगह पर इसकी जो वैल्यू है 8 आ जाएगी। तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 एंड देन a की जगह पर a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। एंड देन हमारे पास जो है वो c की जगह पर जो यहाँ पर c है, c की जगह पर उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 3। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा हमारे पास आएगा 24। नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 2 3 ज़ा 6, तो माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास अंदर आएगा 64 में से 24 गया तो 40 आ जाएगा ओवर 6। अब हम 40 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 40 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 एंड देन फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड देन 5 से करेंगे तो हमारे पास फिर से आएगा 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। 2 का हमारे पास एक ये पेयर बन जाएगा और एक हमारे पास 2 आ जाएगा और एक हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 2 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सिंगल हैं तो इनका पेयर नहीं बन रहा, तो 2 5 हो जाएगा 10। तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर इंटू 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू 10 ओवर 6। तो यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर 10 और नीचे 6। तो इसके बाद हम देखते हैं तो 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर भी 2 मौजूद है। तो हम 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 8 होता है तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर रूट 10। नीचे हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये 2 कैंसिल होएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास फाइनली जो इसका आंसर है वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 बल्कि हमारा जो है वो कॉमन चला गया था तो स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, ओवर नीचे हमारे पास आएगा 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको हम जो है लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन है 3 ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमें इसमें कुछ नंबर जो फ्रैक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो फ्रैक्शन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, सबसे पहले हम उसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम अगर देखते हैं डिनोमिनेटर्स में तो एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों ही के हम मज़ीद फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो फाइनली हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। तो हम इसको एलसीएम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर लेंगे। तो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो ये 3 के साथ ये नीचे वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस 5 माइनस, और इधर जो 4 के साथ है 3 के नीचे वाली जो है
एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3x माइनस 5 से करेंगे 3 5 आ जाएगा 15। देन माइनस 4 को x से करेंगे तो 4x आ जाएगा एंड माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 6 हमारे पास 24 आ जाएगा। नीचे हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x को x से करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा एंड देन x को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। देन माइनस 6 को x से करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा और माइनस 6 को माइनस 5 से करेंगे तो हमारे पास प्लस 6 5 30 आ जाएगा। देन इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास 3x माइनस 4x, हमारे पास 4 में से 3 गया तो हमारे पास x आ जाएगा 7 आ जाएगा माइनस 24 में से 15 गया तो हमारे पास आ जाएगा 9 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। इसके बाद हम नीचे एक्स स्क्वायर ये -5 और -6x जो है हमारे पास हो जाएगा -11x एंड देन हमारे पास आ जाएगा +30 विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो नीचे पूरा फैक्टर है ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -x + 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -11x + 30। क्योंकि उस साइड पे 1 था तो इस पूरे नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास -x + 9 है तो इसको भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इधर हमारे पास रह जाएगा 0 तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर -11x + x, ये वाला जो -x है ये इधर जाकर प्लस हो गया और उसके बाद आएगा +30 एंड देन ये प्लस का 9 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर 11 में से 1 गया तो हमारे पास 10x आएगा, साथ माइनस है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस था। इसके बाद हमारे पास 30 में से 9 गया तो आ जाएगा 21 + 21 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके लिख देंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -10x + 21 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वेशन की। इसको हम जो है वो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a जो है वो क्योंकि यहाँ x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। देन b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -10 एंड देन c हमारे पास आ जाएगा जी 21। ये वैल्यू तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे x इज इक्वल टू जो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है तो -b + -4ac/4ac/2a। इसके बाद हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -b है तो माइनस लिखेंगे, ये b है तो b की हमारे पास वैल्यू है -10 तो -10 लिख देंगे। इसके बाद आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा जी सबसे पहले b² है तो उसी -10 का हम स्क्वायर ले लेंगे। देन -4 a की वैल्यू है 1 एंड देन हमारे पास जो c की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 21। तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारा 10 का स्क्वायर जो है वो 100 आ जाएगा। देन -21 को 4 से हम करेंगे तो आ जाएगा 84 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। तो 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 में से 84 गया तो हमारे पास आ जाएगा जी 16। देन नीचे आएगा 2 और 16 हमें पता है कि 4 का स्क्वायर है तो हमारा आंसर आएगा 10 + -4/2। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो है 10 + 4/2 और दूसरी हमारे पास है 10 - 4/2। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू आएगा 10 + 4 आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा ओवर 2 और हमारे पास 10 - 4 आएगा 6/2। तो 14/2 हमारे पास आएगा 7 और 6/2 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों
और इसको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3 एंड देन 7, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 हमारा है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू होल 1 ओवर 3। तो इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्योंकि फ्रैक्शन में हमें नंबर नज़र आ रहे हैं। तो हम अगर इस नंबर में देखते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है और इधर डिनोमिनेटर में 2x है। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमारा यहाँ पे x माइनस 1 है, इसके भी कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, और यह 2x तो इसके फैक्टर्स तो बन सकते हैं लेकिन इसके फैक्टर में से कोई हिस्सा इसके बराबर नहीं आता। तो इस वजह से हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो यही हम डिनोमिनेटर में इकट्ठा लिख देंगे, एलसीएम 2x इंटू एक्स माइनस 1, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये 2x जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों की भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस ये हमारा जो है 4 माइनस एक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी साइड पे जो है इसको कर लेंगे 3 2 6 एंड 7 7 ओवर 3 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर 2x को 2 से करेंगे 4x आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास माइनस है इसको बाहर रहने देंगे और इसको ब्रैकेट में हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 को x से किया 4x आ जाएगा। इसके बाद 4 को 1 से करेंगे तो क्योंकि 1 के साथ माइनस है तो माइनस 4 आ जाएगा। इसके बाद x को x से करेंगे क्योंकि इस x के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये माइनस एक्स को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स को 1 से किया x आ जाएगा। नीचे हम करेंगे तो 2x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन 2x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 ओवर 3। इसके बाद हम देखते हैं जी 2x स्क्वायर प्लस 4x, देन हम यहाँ पे देखते हैं सारे साइन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x एंड देन प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। इसके बाद हम देखते हैं जी कि 2x स्क्वायर में और x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। इसके बाद ये 4x से कट जाएगा और सिर्फ ये माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, एंड देन पास हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है हम दोनों साइडों पे फ्रैक्शन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद है कि ये हमारी ऊपर वाली रकम इधर नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये नीचे वाली इस ऊपर वाली से। तो करते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ये 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इस साइड में हमारे पास 7 ऊपर है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 था हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 को x से किया 3x प्लस 3 को 4 से किया तो 12 इज इक्वल टू 7 2 हमारे पास हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 7 को 2 से करेंगे 14 एंड देन x। तो हम देखते हैं x स्क्वायर वाली जो बड़ी वैल्यू है वो किस साइड पर है, तो हमें इस साइड पर जो है वो कोफिशिएंट बड़ा नज़र आ रहा है x स्क्वायर का, तो हम सारी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं सबको उधर ले जाएंगे। तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर इधर प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे इसके बाद हम लिखेंगे जी माइनस 14x, तो ये 3x माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से ये 12 प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर। देन हमारे पास जो है वो 14 में से 3 माइनस होगा x तो हमारे पास आ जाएगा 11x, और बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देन माइनस 12 आ जाएगा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसको हम सीधा करके लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12
इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके लिए हमारे पास अगर देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5, देन हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर -11 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है -12। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो इसमें हम जो है वो a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम b की जगह पर b की वैल्यू जो है वो -11 है, तो यहाँ पर हम -11 लिख देंगे। पहले हमारे पास माइनस आएगा और इसके बाद -11 एंड देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पर बी की जगह पर हम बी की वैल्यू -11 लिखेंगे और उसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा -4। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस, उसके बाद हमारे पास जो b है, b की जगह पर b की वैल्यू -11 है, तो यहाँ पर हम -11 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कभी भी दो साइन इकट्ठे हम नहीं लिख सकते। फिर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास आएगा जी बी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू फिर -11 है, तो -11 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा -4 एंड देन a है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5 हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में एंड देन हमारे पास c है, तो c की वैल्यू हमारे पास -12, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे -12। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास a है, तो a की हमारे पास वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा इसके बाद देखें जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 को 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 240 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 5 10। इसके बाद देखें 11 प्लस माइनस हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 361/10। तो 361 जो है ये हमारा 19 का स्क्वायर होता तो आएगा 11 प्लस माइनस 19/10। तो हमारे यहाँ पर दो सॉल्यूशंस बनेंगे, यहाँ तो 11 प्लस 19/10 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 11 माइनस 19/10, यहाँ पर आएगा 10। देखिए x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस जो हमारे पास 11 प्लस 19 है वो आ जाएगा 30 एंड देन नीचे आएगा 10 कोमा और 11 में से 19 यानी कि 19 में से 11 हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है तो माइनस साल लग जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। तो 30 को 10 से डिवाइड करते हैं हमारे पास 3 आ जाएगा एंड देन 8 जो है 2 4 एंड 2 5 तो ये आ जाएगा -4/5। तो यही x की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं जिनको हम पुट करें तो हमारा जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -4/5 एंड 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 9 है a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस में हम सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर्स में जो नंबर मौजूद हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में मौजूद है नंबर x माइनस बी और x माइनस ए हैं, तो इनके हम मज़ीद फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो इस वजह से इन दोनों को जस्ट हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलसीएम बन जाएगा और इस एलसीएम को हम इकट्ठा डिनोमिनेटर के नीचे लिख देंगे x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए एंड देन ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि हमारा a जो है इस साइड का वो b के नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस इसी तरह से हमारा b जो है वो b जो है a के नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू आ जाएगा x माइनस बी एंड देन इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो a को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वेयर आ जाएगा प्लस b को x से करेंगे तो bx आ जाएगा माइनस b को b से करेंगे तो b का स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे अगर हम करते हैं तो x को जब हम x से करेंगे तो x का स्क्वेयर आ जाएगा, जब हम x को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा, तो a क्योंकि x प्लस का है और a माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी b, तो b को x के साथ करेंगे bx आ जाएगा, तो क्योंकि b के साथ माइनस है और x के साथ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस में आ जाएगा। इसके बाद b को a से करेंगे तो हमारे पास a b आ जाएगा,
तो बी के साथ भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस हमारे पास प्लस में आंसर आएगा, दैन इज इक्वल टू 2। तो ऊपर हम अगर देखते हैं तो हमारे पास आ गया ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 जो है हमारा इस पूरे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं कि नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम सोल्व कर सकें, इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम देखते हैं कि ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर और इज इक्वल टू हमारे पास जो नीचे आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx एंड देन प्लस 2ab। आगे देखिए जी, हम देखते हैं तो इस साइड पे हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये दोनों जो हम हमारे पास वैल्यूज ये लेफ़्ट साइड वाली हैं, इनको भी हम राइट पे ले जाएंगे तो लेफ़्ट में हमारे पास 0 बच जाएगा और हमारे पास इधर आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2ax। तो हम अगर लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास प्लस में ax था, तो वो भी इधर आकर माइनस में हो जाएगा। इसके बाद है जी माइनस 2bx, तो यहाँ पे bx प्लस में था तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्लस 2ab, तो इसके बाद हमारे पास जो है इस साइड पे माइनस ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर दूसरी साइड पर जाके हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वेयर और ये माइनस 2ax और माइनस ax ही हो जाएगा माइनस 3ax, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों साइन एक जैसे हों तो हम इनको ऐड करते हैं और साइन वही लगाते हैं जो साथ मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि माइनस 2bx है और साथ हमारे पास है जी माइनस bx, तो ये हो जाएगा माइनस 3bx। देन हमारे पास आ जाएगा 2ab एंड देन प्लस ए स्क्वेयर एंड देन प्लस बी स्क्वेयर। अब हम देखते हैं 2x स्क्वेयर माइनस, अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस 3a। तो हम यहाँ पे अगर इसके ब्रैकेट लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्लस 3b और x हमारा बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्लस 2, ये अगर हम देखते हैं हमारा कंप्लीट फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल का स्क्वेयर। तो इसको हम अगर सीधा करके लिख देते हैं, यानी कि राइट वाली जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट पे और लेफ्ट वाली टर्म्स राइट पे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस a प्लस b का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो यहाँ से 3 हमारा कॉमन आ रहा है, a प्लस बी टू एक्स प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर उसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 एंड देन b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि x के साथ ये पूरी वैल्यू मौजूद है और साथ माइनस भी है। उसके बाद c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद b है, b की हमारे पास ये पूरी वैल्यू है माइनस 3 इंटू बी प्लस सॉरी ए प्लस बी और इस ब्रैकेट क्लोज माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर, फिर से हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो इसको हम क्योंकि यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है तो हम इसको थोड़ा सा अरेज कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फिर से माइनस 3a प्लस
बी एंड देन बाई फिर एक माइनस है, इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा -4 और ए हमारे पास है जी यहाँ पर 2 है एंड देन हमारे पास सी जो है ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 और ए की जगह पे हमारा आ जाएगा जी, ये देखिए ए की वैल्यू है 2। इसके बाद देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंदर ए के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए आ जाएगा प्लस 3b और ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एंड देन ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट माइनस 4 टू द 8 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे भी साथ आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। नीचे हमारे पास आएगा 2 टू द 4, यहाँ पे 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो ये देखें 9a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 8a प्लस बी का स्क्वायर, तो 9 में से अगर समझ लें कि ये भी सेम फैक्टर है दोनों, तो 9 में से 8 गया तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा एंड देन ओवर 4 आ जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशंस बन जाएंगी, यहाँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b माइनस a प्लस बी। तो जब भी हम माइनस लगाते हैं तो आगे जितनी वैल्यूज उसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस तमाम साइंस को तब्दील कर देता है, तो नीचे आ जाएगा 4। अगर हम इस साइड पे देखें तो 3a प्लस a जो है वो 4a हो जाएगा, इसी तरह से 3b प्लस b हो जाएगा हमारे पास 4b और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। ऊपर से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, a प्लस b हो जाएगा, नीचे 4 आ गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस b। इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 3a प्लस 3b माइनस a माइनस बी ओवर 4। तो यहाँ पे देखिए जी 3a में से a गया तो 2a आ जाएगा एंड देन 3b में से एक b गया तो प्लस 2b आ जाएगा ओवर 4। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b ओवर 4। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी ओवर 2। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई x की, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी एंड a प्लस बी ओवर 2। तो फाइनली हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 10 जो कि आखिरी है उसको कर रहे हैं, जो कि हम माइनस ब्रैकेट में l प्लस m ब्रैकेट क्लोज है माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 2l प्लस m ब्रैकेट क्लोज है इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली लिखते हैं, एल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम एक्स वाली टर्म लिखेंगे वो माइनस में आ जाएगी क्योंकि दूसरी साइड पे प्लस में थी, 2l प्लस m इंटू एक्स एंड देन हमारी जो l प्लस m वाली जो माइनस में थी इधर जाके प्लस में आ जाएगी वो। इसको हम फिर थोड़ा सीधा कर लेंगे, लेफ्ट वाली राइट पे ले आएंगे, राइट वाली लेफ्ट पे ले आएंगे तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर माइनस 2l प्लस m एक्स प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको जो हमारी जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन की उसको अगर हम लिखते हैं तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा l, देन b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m और हमारे पास जो है वो c आ जाएगा l प्लस m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
तो यहाँ पे हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले माइनस है, उसके बाद b है, तो b की वैल्यू हमारे पास है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2l प्लस m, ब्रैकेट में था और ब्रैकेट क्लोज है, और इसके बाद आ जाएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास आ रहा है जी b², फिर से है -2l प्लस m, ये ब्रैकेट में था, इसका हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा रेज करके ठीक कर लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में है 2l प्लस m, और ये है जी इसका स्क्वायर -4, a की हमारी जो वैल्यू है वो है l, और देन हम c की वैल्यू यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू हमारे पास l प्लस m, नीचे हमारे पास आएगा 2 एंड देन a की हमारी वैल्यू है l, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा माइनस जो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा जी 2l प्लस m का स्क्वायर, तो स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2l यानी a² प्लस हमारे पास m है, m का आ जाएगा b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा है 2l और b हमारा है m। इसके बाद हम इसी के नीचे अगर लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम नीचे इसके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4l² आ जाएगा, एंड देन माइनस 4lm आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो नीचे हमारे पास जो आ जाएगा 2l, विच इज इक्वल 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो हमारा 2l² आ जाएगा जी 4l² प्लस m², उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2 टू द 4 4lm प्लस 4lm, और नीचे हमारे पास आ गया -4l² माइनस 4lm ओवर 2l, तो ये 4lm प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो फाइनली ये 4l² और ये भी 4l² माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m² ओवर 2l आ जाएगा। देखिए जी m का जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। इसके बाद हमारी दो कंडीशन बन जाती है, यहाँ 2l प्लस m ओवर 2l आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l आ जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 2l प्लस 2m ओवर 2l, और यहाँ पे आ जाएगा जी 2l m से कैंसिल हो जाएगा ओवर 2l, यहाँ से हमारे पास जो है जी 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर आएगा l प्लस m और नीचे 2l आ जाएगा, एंड नेक्स्ट हमारा जो है ये 2l से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा l प्लस m ओवर l, और हमारा दूसरा जी 1। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट भी है वो भी इसी तरह से बन जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी सोल्यूशन सेट, जो कि हमारा इक्वल आ जाएगा l प्लस m ओवर l और 1 के। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन का फाइनल जो है वो सोल्यूशन सेट होगा। तो इसके साथ ही हम नई वीडियोस के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।